बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिच्ची। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमने जो डिस्कस करना है एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आप लोगों का बड़ा फेवरेट है और उसके बारे में हमारे बहुत ज़्यादा सवालात थे मेरे दोस्तों के। आज हम बात करेंगे खाद के कारोबार के हवाले से, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, पहले 2-3 वीडियोज़ बल्कि इससे ज़्यादा बनाई होंगी, जिसमें हमने इंटरव्यूज़ लिए मुख्तलिफ डीलर्स के खाद के बारे में। और हमने अपने दोस्तों को बताया कि खाद का आप कारोबार कैसे कर सकते हैं और इसका कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कितना है, किसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्तों के ऐसे सवालात थे कि जिनके जवाब जो है वो देना ज़रूरी थे। लेकिन वो यही दोस्त कह रहे थे कि ये जो जितने भी कारोबारी हज़रात जो इंटरव्यू देते हैं वो सही क्लियर बात नहीं बताते और हकीकत नहीं बताते। तो उसी के सिलसिले में हमने हमने सोचा ये इसकी हकीकत क्या है और ये कारोबार कैसा है, इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो हमने इसकी खोज लगाने के लिए, हमारा एक दोस्त है उसने दुकान नई बनाई और उसने हमें इनवाइट किया, चूँकि वो पंजाबी स्पीकिंग था और उसका जो इंटरव्यू था वो पंजाबी ज़बान में है। वो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल उस्मान खिच्ची 2.0 के ऊपर आप देख सकते हैं। तो उसके ऊपर वो इंटरव्यू है, आप उसको जाके सर्च कर सकते हैं। और वो जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी, स्पेशली जो इसके प्रॉफिट के बारे में और इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में और इसके क्या अंदर में क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में वो हमने जो डिस्कस करनी है वो आज इस वीडियो में डिस्कस करनी है। सबसे पहला जो सवाल है हमारे दोस्तों का वो ये है कि खाद के कारोबार के लिए क्या कोई डीलरशिप की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, इसके लिए कोई डीलरशिप की ज़रूरत नहीं होती और ना ही कोई इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। बल्कि कोई भी बंदा किसी भी जाके अपने, एक तो यहाँ पे सिलावाली में या अपने किसी भी अपने लोकल सिटी में किसी आम डीलर से जाके खाद खरीद सकता है। और या फिर वो क्या करता है, जो अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बड़ी एक दुकान बनाना चाहता है, वो डायरेक्ट ब्रोकर से भी खरीद सकता है। अगर उसने फैक्ट्री से खरीदनी है तो वो 1000 बैग से कम जो है वो नहीं देंगे, वो आपको 1000 बैग देते हैं जो पूरा वो ट्रक के अंदर आएगा। वो आप अगर खरीदना चाहें तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये क्लियर कर दें। इसके बाद ये हमारे दोस्तों का ये सवाल था कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है। जब मैं दुकान पे गया हूँ, मेरा जो दोस्त है उसने अपने गांव के अंदर दुकान बनाई, तो मैंने उससे पूछा कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। उसने कहा ये जगह मेरी अपनी थी और मैं लास्ट ईयर इसके ऊपर ये बिल्डिंग बनाई, दुकान बनाई, और मेरा कोई 3.7 मिलियन जो है वो लग गया, 37 लाख रुपया इसके ऊपर लग गया। तो मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि मैं दुकान बना सकता। तो फिर मैंने उस वक्त इसको पेंडिंग किया और अभी मैंने शुरू किया। तो अब मैंने दुकान इसको प्रॉपर जो है वो खाद इसमें रखी। इसके लिए वो कह रहा था कि 2.5 लाख रुपया उसका लग गया, जो रैक वगैरह उसने बनवाए, ये जितना फर्नीचर वगैरह था। और उसके अलावा उसने सन क्रॉप जो है उसकी पेस्टिसाइड की कंपनी का लाइसेंस लिया। क्योंकि मैं ये एक बात आपके सामने क्लियर करता जाऊं कि जितनी भी पेस्टिसाइड्स की दुकान होती हैं उनके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि लाइसेंस के बगैर वो आप नहीं खोल सकते। और उसके लिए डीलरशिप की भी ज़रूरत होती है, जो इस कंपनी की आपने दवाइयाँ रखनी है उसकी डीलरशिप भी ज़रूरी होती है। और लाइसेंस के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है कि आपने 15 दिन अपने जो ज़िला में जो ज़राअत का दफ्तर है वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेनी होती है। उसके लिए मैट्रिक साइंस के साथ ज़रूरी है। और ट्रेनिंग के बाद आपका एक टेस्ट होता है और एक नॉर्मल सी फीस होती है, वो आपने पे करनी होती है। आपको लाइसेंस इश्यू हो जाता है और आप किसी भी कंपनी का उसके ऊपर डीलरशिप ले सकती हैं। अब जिस तरह से उसने लिया है, वो 5 लाख की उसको सन क्रॉप की डीलरशिप मिली। वो 5 लाख की उन्होंने उसको वो ज़रूरी दवाइयाँ दे दी जो उसने अपनी दुकान में रख ली। अगर आप बायर की लेना चाहते हैं उसके लिए 20 लाख रुपया चाहिए होता है। और अगर आप सिजेंटा की लेना चाहें तो उसके लिए करोड़ रुपया चाहिए होते हैं। एफएमसी के लिए भी 20 लाख रुपया चाहिए होता है। तो आपको वो डीलरशिप मिल जाती है। ये एक हमने कहा, ये इसके में डिस्कस कर लेते हैं। अब खाद के लिए जो कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी प्रॉपर डीलरशिप की ज़रूरत होती है कि आप किसी कंपनी की डीलरशिप लेंगे तभी वो आपको खाद देंगे। ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपने अपनी सिंपल सी दुकान लेनी है, दुकान लेके रेंटेड हो या जो भी हो, अपनी हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर रेंटेड भी है, बड़ी एक साइज़ की दुकान हो, छोटी ना हो, और उसमें कोई ऐसा नहीं है 3-4 आप कुर्सियाँ रखें, एक मेज़ रखें, और बेशक आपकी चारपाई रखना चाहें चारपाई रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो वो आप बैठ जाएँ और बाकी सारी अपनी खाद रख लें और अपना काम शुरू करें। अब हम आते हैं कि खाद कौन-कौन सी रखनी है। इसके लिए 2-3 फैक्टर हैं। एक तो ये है कि आपको अपना सीज़न देखना होगा कि कौन से सीज़न में आप कौन सी खाद रखने जा रहे हैं। दूसरा, आप ज़मीन को देखेंगे कि ज़मीन कौन सी है, जिस जगह पे आप दुकान बना के बैठे हुए हैं वो कौन सा एरिया है। और अगर वो पक्की ज़मीन है तो उसके लिए आपको तेज़ाबी खाद चाहिए होगी, जैसे नाइट्रोफास है, सिंगल सुपर फास्फेट है। और अगर वो मैरा ज़मीन है, रेतली है, तो उसके लिए डीएपी चाहिए होगी। अगर वहाँ पे बाग ज़्यादा हैं तो बाग के सीज़न में जाके आपको जैसे सरसब्ज़ है वो ज़रखेज़ वो डालनी होती है लोगों ने, तो वो आपको रखनी होगी, डीएपी रखनी होगी। और अगर वो आपका उस वक्त तुड़ाई के बाद का सीज़न आ रहा है तो आपको यूरिया रखनी होगी। ये 3-4 जो चीज़ें आपने मद्देनज़र रखते हैं उसमें।
अब उसने कैसे रखा, उसने कहा चूंकि गंदम की बुवाई आ रही थी, वो मेरा दोस्त बता रहा था, मैंने 100 बैग जो है वो यूरिया का लिया बब्बर शेर का, 100 जो है वो एंग्रो यूरिया का लिया, और 50 जो है डीएपी का लिया, 100 मैंने नाइट्रोफास का लिया, और कोई 50 मैंने सिंगल सुपर का लिया। उसके अलावा जो डीएपी की दूसरी जो थी सोना की, उसने वो ली। तो वो कह रहा था मेरी बब्बर शेर की ज़्यादा सेल हुई, और उसके अलावा मेरी सबसे ज़्यादा सेल हुई क्योंकि वो वहाँ पे जिप्सम का एरिया था, मसलन पानी लगता है ज़्यादा ट्यूबवेल का, इस वजह से वो पक्की ज़मीन हुई पड़ी है, कलर वाली ज़मीन हुई पड़ी है, तो इसलिए वहाँ पे वो नाइट्रोफास की बहुत ज़्यादा सेल हुई। तो इस वजह से वो कह रहा था वो वहाँ पे मेरी वो ज़्यादा बिकी है और डीएपी जो है वो कम बिकी है। अब आपने भी अपने इलाके के हिसाब से उसी तरह से खाद रखनी है जिस तरह से आपका इलाका है। दूसरी बात हम करते हैं कि इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, जो सबसे बड़ा सवाल था हमारे दोस्तों का, कि चूंकि हमारे जितने भी दुकानदार हजरात हैं, ये कारोबारी हजरात हैं, मुझे भी 3-4 साल हो गए इनके साथ डील करते हुए वीडियोस के लिए, कोई भी कारोबारी आपको ऐसा नहीं बताएगा कि ये मेरा इतना प्रॉफिट है, हकीकत नहीं बताएगा, और ना ही वो अपने कारोबार से सेटिस्फाई मिलेगा। आप जिस किसी से भी पूछ लें, वो यही कहेगा कि यार ये मैं तो बड़ा मुश्किल में बैठा हूँ और ये नया बंदा कोई काम नहीं कर सकता, और इसके ऊपर प्रॉफिट भी 2-3 रुपये है, 20 रुपये है, 25 रुपये है। तो हमने पूछा यार ये इसमें रियलिस्टिक बात क्या है, हकीकत क्या है, कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो हमारे दोस्त ने ये हमें बताया कि ये इसमें, अब मैं चूंकि मैंने थोड़ी इन्वेस्टमेंट थी, उसने कहा मैंने 16,90,000 रुपये की फर्स्ट टाइम मैंने खाद खरीदी, और उसके अलावा वो कह रहा था मेरा 5-1 लाख वो एजेंसी पे लग गया, 2.5-3 लाख रुपया मेरा वैसे दुकान के ऊपर लग गया, और इसके अलावा मैंने चौकर वंडा वगैरह डाला, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी 30 लाख रुपए की थी। जब आप लेते हैं 100 बैग लेते हैं, 50 बैग लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है आपने अपने शहर से लेना है, अपने शहर के किसी भी डीलर से लेना है, तो वो क्या करेगा, वो आपको देगा 200-250 रुपया मार्जिन रख के वो आपको देगा। फ़र्ज़ किया आपने 100 बोरी डीएपी की लेनी है, तो वो आपको 12,000 रुपये की दे रहा है आजकल के दौर में, तो आप आगे सेल कर रहे हैं 12,200 रुपये की या 12,250 रुपये की, तो आपका 200 से 250 रुपया ये फिक्स प्रॉफिट आपका लाजमी होता है एक बोरी के ऊपर। और इसी तरह से अगर आप डेली की 100 बोरी सेल कर लेते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि आप उसी को मल्टीप्लाई कर दें कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। मैंने उससे पूछा यार असल में बात ये है कि हमारे दोस्त कहते हैं इसमें छक्के बड़े लगते हैं, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है, वो कैसे होता है। उसने कहा उस्मान भाई ऐसे होता है कि जब आप ऑफ सीजन होते हैं, जैसे अभी अगस्त गुजरा है, सितंबर है, उस वक्त आप क्या करते हैं, आप ज़्यादा खाद लेते हैं। फ़र्ज़ किया आपने ब्रोकर से खाद ली, ब्रोकर क्या करता है, वो फैक्ट्री से डायरेक्ट 1000 बोरी का वो कंटेनर मंगवाता है, और आगे जो मुख्तलिफ डीलर्स होते हैं वो मिल के 3-4 लोग जो है वो सारा कंटेनर ले लेते हैं। अब वो उस वक्त सितंबर में आपको यही खाद जो है वो तकरीबन 10,000 की पड़ी है, 10,200 की पड़ी है, और आज के दिन में आके वो खाद जो है वही 12,500 की होने जा रही है। अब यही जैसे जैसे देखिएगा दिन गुजरते जाएंगे और गंदम की बुआई नज़दीक होगी, और 10-12 दिन के अंदर हो सकता है कि इसके ऊपर 1,000-2,000 रुपया और बढ़ जाए। तो वो कह रहा था वो जो होता है ना, वो जो टेन्योर उसमें गुजरता है, उसके ऊपर एक बोरी के ऊपर वो 3 से 4,000 रुपया जो प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, अगर आप 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि आप बड़े डीलर से मंगवाएंगे, ब्रोकर से मंगवाएंगे और पूरी गाड़ी मंगवाएंगे, तो आप ऑफ सीजन में मंगवाएंगे जब उसके रेट्स कम होते हैं, और अपने पास स्टॉक कर लेते हैं, तो फिर वो जब सीजन आता है उस वक्त आपको अच्छा मार्जिन मिलता है और बड़ा ज़्यादा आप प्रॉफिट उसमें अर्न कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अपने दोस्त से ये पूछा इसके ऊपर इसके खर्चे क्या होते हैं और दीगर क्या अखराजात हैं, और क्या इसमें कोई हुकूमत जो है वो तो नहीं छापे वगैरह लगाती है। उसने कहा यार ये ऐसी कोई बात नहीं है, जब जब ये ब्लैक करते हैं खाद, उस वक्त हुकूमत छापे लगाती है, उस वक्त भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस वक्त ज़ाहिर बात है वो हुकूमत छापे लगाती है, ऐसा कुछ करती है, नहीं तो वैसे खाद को कोई भी नहीं पूछता, कोई भी रख सकता है, और इसके लिए किसी भी चीज़ की कोई ऐसे डरने वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। खर्चा जो है अगर आप चाहें तो आपका चूँकि नया कारोबार होगा, तो आप खुद ही अपना जो मुलाजिम की ज़रूरत नहीं है, आप दुकान खोलें और बैठ जाएँ। कोई बंदा आता है तो आप उसको एक बोरी उठा के दे दें, उसकी हेल्प ले लें और उसको लोड करके दे दें। और जो आपने ऑफलोड करवानी है, ज़ाहिर बात है वो गाड़ी आएगी, तो आपके पास लेबर अवेलेबल होती है हर जगह के ऊपर, और आप वहाँ से उनसे वो ऑफलोड करवा लेंगे और अपने पास सेव कर लेंगे। तो ये बड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त सा कारोबार है, और ये बड़ा वाइट कॉलर कारोबार है। अपने जो जिन लोगों के जो नज़दीक हैं गाँव बहुत ज़्यादा, और वो अगर बनाना चाहें तो इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो अपना काम कर सकते हैं। कोशिश की हमने अपने दोस्तों के साथ ऐसे सारे पॉइंट्स डिस्कस करने की जो हमारे खाद के कारोबार के लिए ज़रूरी थे। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट्स हमारा रह गया है तो आप इसमें कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर जो है वो गाइडलाइंस देंगे। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।